Yes, students, today we will discuss about next topic of utility analysis, that is two commodity case. बहुत ही ध्यान देके समझने वाला है ये. So I am quoting here an example to make your topic easy. Suppose कंज्यूमर के पास टू कमोडिटीज़ हैं एक्स एंड वाई. जो कंज्यूमर एक साथ बाय कर रहा है विद हिज लिमिटेड इनकम, एक्स एंड वाई दोनों कमोडिटीज़, इसीलिए इसको टू कमोडिटी केस कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर टू कमोडिटीज़ एक साथ बाय कर रहा है. तो प्राइस ऑफ जो एक्स है वो है 10, प्राइस ऑफ वाई मैंने लिया है 5 फॉर एग्जांपल. कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो कितनी ₹50 है, जो उसने मार्केट में जाके इन दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर इन रेट्स के साथ ही दोनों को ख़रीदना है, एक्स और वाई के साथ. दोनों के ऊपर उसने ₹50 स्पेंड करने हैं. अब उसने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान करना है कि वो किस तरीके से स्पेंड इसको करता है. हमने इसकी एग्जाम्पशंस में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पशंस में ये भी पढ़ा था कि जो कंज्यूमर है वो अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के चलता है कि उसको कितने रुपये स्पेंड करने पे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन है जब वो अपनी यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करता है. तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, MUX डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUX डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. इज अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जब वो प्राइस से उसको डिवाइड करता है. अब यहाँ पर अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड शुड बी इक्वल. दिस इक्वालिटी शुड बी देयर कि जब वो लास्ट रुपी स्पेंड करता है दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर तो दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल होनी चाहिए. जब वो लास्ट केस, जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं लास्ट स्टेज पे आके, लास्ट स्टेज पे उसकी एक्स से मिलने वाली मॉनेटरिटी वाई से मिलने वाली मॉनेटरिटी के इक्वल होनी चाहिए. हमने ये चीज़ ही इसमें ध्यान में रखनी है. अब दूसरी चीज़ जो इक्विलिब्रियम कंडीशन की वो क्या है कि मॉनेटरिटी शुड फॉल एज द कंजप्शन राइजेस. ये चीज़ हम किस में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मॉनेटरिटी में. मार्शल हमें क्या कहते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर सेम कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन करती है. ये दोनों कंडीशंस जो है इसमें अप्लाई होनी चाहिए, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में है. अब इसको हम टेबल में अप्लाई करते हैं. कंज्यूमर के पास इनकम 50 है, ध्यान में रखेंगे, और प्राइस एक्स का 10 है, वाई का कितना है 5. अब टेबल ये मैं कराने जा रही हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे. टेबल, डरना नहीं है टेबल को देख के, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है हमने. ध्यान में रखना है यहाँ पर कंज्यूमर टू कमोडिटीज़ जो है उसको एक साथ कंज्यूम कर रहा है. अब अगेन यहाँ पर मैंने यूनिट्स लिए हैं 6 ऑफ एक्स एंड 6 ऑफ वाई, ध्यान में रखेंगे. ठीक है, ये उसका टेबल है जो उसके माइंड में है कि जब उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स हम लेंगे, सेटिस्फेक्शन वाई इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. ये आपने लर्न करनी है फिगर. ये एक्स की तो इजी है, 90 से हमने स्टार्ट किया है, 10 के डिफरेंस से हमने बनाते जा रहे हैं कि पहला यूनिट जब वो एक्स का कंज्यूम करता है उसको 90 मिल रही है यूटिलिटी, 80 मिल रही है, 70. तो यूटिलिटी हमें पता है धीरे धीरे ये गिरती है ड्यू टू लॉ ऑफ DMU. दिस इज 90, 80, 70, 60, 50 एंड 40. अब वाई की जो यूटिलिटी है, वाई थोड़ा उसको कम पसंद है तो उसको यूटिलिटी एक्स के कंपैरेटिवली जो है वो कम मिल रही है. इट इज़ 60, 50, 45, 35, 25, देन 20. इसको भी लर्न करना इजी है. पहले 60 है, 50 है, फिर मैंने 5 इसमें कम कर दिया 45, देन अगेन 10 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, देन फिर 5 का डिफरेंस है. इट्स सिंपल टू लर्न.
अब हमने जैसे सेम वे लास्ट हमने सिंगल क्वांटिटी में इन दोनों यूटिल्स वाले टेबल को कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ मनी, अब इसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स क्या है 10, तो हमने मॉनेटरिटी ऑफ एक्स को कन्वर्ट किया मॉनेटरिटी ऑफ मनी में। अब ये सारी फिगर्स हमने 10 के साथ हमने डिवाइड कर दी, तो 90/10 कम्स टू बी 9, 80/10 कम्स टू बी 8। ये सारी जो कॉलम है हमने 10 के साथ डिवाइड कर दी क्योंकि एक्स का जो प्राइस है वो 10 है। इट कम्स टू बी 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4। ये आ गया मॉनेटरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ऐसे ही हमने y का निकाल लिया, y की जो प्राइस है वो 5 है, इसलिए हमने इसके टेबल को 5 के साथ डिवाइड कर लिया। इट इज़ 60/5, 50/5, 45/5, 35/5, 25/5, 20/5 एंड फिगर कम टू बी 12, 10, 9, 7, 5 एंड 4। ये तो बेटा टेबल जो है ये उसके माइंड में है कि मुझे इतनी जो है वो मॉनेटरिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ मनी जब वो 10 रुपीज़ एक्स पे स्पेंड करता है और 5 रुपीज़ वाई पे स्पेंड करता है। अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मॉनेटरिटी हमें क्या कहता है कि जो कंज्यूमर का झुकाव है, जो कंज्यूमर की साइकोलॉजी है वो किस तरफ होती है, जिधर से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब ये टेबल हमारे सामने क्लियर है। कंज्यूमर सबसे जो पहले है वो किसको खरीदेगा, एक्स को या वाई को। ये हमने इस चीज़ को देख के डिसाइड करना है कि किससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। अब अगर वो एक्स को खरीदता है सबसे पहले तो उसको यूटिलिटी मिलती है 9। डिवाइड करके जो हमारे पास फिगर्स आई हैं हमने उसको देखना है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स नहीं देखना हमने, क्योंकि वो उसके हाथ में पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो हम रुपयों से ही कंपेयर करेंगे यूटिलिटी को। दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड दीज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर वो एक्स के ऊपर स्पेंड करता है तो उसको 9 यूटिलिटी मिलती है मॉनेटरिटी, और अगर वो वाई के ऊपर स्पेंड करता है तो उसको मिलती है कितनी मॉनेटरिटी 12। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इट मीन्स वो किसको खरीदेगा सबसे पहले, वाई को या एक्स को। नेचुरल है उसको वाई से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो वो वाई को खरीदेगा। ठीक है, तो उसने पहला यूनिट किसका कंज्यूम किया, वाई का। ठीक है, पहला यूनिट उसने कंज्यूम कर लिया तो 5 रुपीज़ उसके स्पेंड हो गई, 50 रुपीज़ हैं उसके पास, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट उसने कंज्यूम कर लिया। यहाँ पर मैं साथ साथ यहाँ पर हमें ये नोट कर रही हूँ, ये पहला यूनिट उसने कंज्यूम कर लिया, फर्स्ट यूनिट ये कंज्यूम कर लिया वाई का, तो 5 रुपीज़ उसके स्पेंड हो गए। ठीक है, अब उसके पास 45 रुपीज़ बचे हैं, ये यूटिलिटी उसकी कंज्यूम हो गई है। अब हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब अगेन दोनों यूटिलिटीज़ के टेबल को हम कंज्यूम करेंगे। अब हमारे पास टेबल अगेन क्लियर है। अगर वो एक्स के ऊपर स्पेंड करता है तो उसको यूटिलिटी मिलती है 9, वाई के ऊपर स्पेंड करता है उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है 10। ये देखिए, ठीक है, अगेन वो किस यूटिलिटीज़ को कंपेयर करेगा, क्योंकि यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हमने करी हैं कैलकुलेट, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ये उसकी यूज़ हो चुकी है। वी विल कंपेयर अदर यूटिलिटीज़ जो सबसे पहले हमारे पास आ रही हैं। एक्स का टेबल देखेंगे हमें यूटिलिटी शो हो रही है 9, वाई का टेबल देखेंगे 10। अब फिर कंज्यूमर किसको खरीदेगा, वाई को ही खरीदेगा, क्योंकि उसको एक्स के कंपैरेटिवली वाई से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। एक्स के ऊपर खर्च करता तो उसको ये 9 मिलती, लेकिन वाई के ऊपर खर्च कर रहा है तो उसको 10 मिल रही है, तो वो दूसरा यूनिट भी वाई का ही कंज्यूम करेगा। दैट मीन्स वो 5 रुपये और खर्च करेगा। ठीक है, तो उसने अब सेकंड यूनिट किसका कंज्यूम किया, वाई का। ये आ गया उसका सेकंड यूनिट। फिर उसने वाई का कंज्यूम किया, अब उसके 10 रुपये खर्च हो गए। 50 थे उसके पास, 10 रुपीज़ वो स्पेंड कर चुका है, अब उसके पास 40 बचे हैं। तो ये दो यूनिट्स उस दो यूटिलिटीज़ उसने कंज्यूम कर लिया। मैंने इसके ऊपर ये पेन रख दिया ताकि आपको नज़र ना आए। 10 रुपीज़ वो स्पेंड कर चुका है, बाकी उसके पास बचे 50 - 40, सॉरी 50 - 10
40, अब 40 रुपीज़ रह गए उसके पास खर्च करने के लिए। अब फिर वो यूटिलिटीज़ को कंपेयर करेगा। अब हम इसको देखेंगे कि अगर वो नेक्स्ट एक्स को खरीदता है तो उसको 9 यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि ये हमने अभी तक कंज्यूम नहीं ना किया, तो उसकी यही वाली यूटिलिटी हम कंसीडर करेंगे। 9 मिल रही है। और अगर वो y को कंज्यूम करता है तो उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? सेम ही मिल रही है, 9। अब चाहे वो इसको खरीद ले चाहे वो इसको खरीद ले, लेकिन उसके पास 40 रुपीज़ बचे हैं, तो वो दोनों को ही खरीदेगा, इसको भी खरीदेगा, इसको भी खरीदेगा। तो यहाँ तीसरे नंबर पे हमने इसको ले लिया, आप इसको भी ले सकते हैं, तीसरे नंबर पे इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने थर्ड यूनिट पे इसको ले लिया, थर्ड यूनिट उसने y का कंज्यूम किया, चौथा यूनिट उसने x का कंज्यूम कर लिया। अब उसने x को भी खरीदा क्योंकि यूटिलिटी उसको सेम मिल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं ये टेबल बना रही हूँ साथ साथ में। थर्ड उसने कंज्यूम किया y का और फोर्थ यूनिट उसने कंज्यूम कर लिया x का। मीन्स उसने एक y का खरीदा और एक x का खरीदा। अब उसके पैसे जो खर्च हो गए वो कितने हो गए? 5 + 5 10 + 5 15 + 10 25 वो खर्च कर चुका है, ठीक है। अब उसके पास बैलेंस कितने बचे हैं? 25 रुपीज़। अब वो ये वाली कंज्यूम कर चुका, ये कंज्यूम कर चुका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए कंज्यूम इसके, ठीक है। अब बाकी हमारे पास ये टेबल बचा है, ये वाला और ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। अब फिर वो नेक्स्ट यूटिलिटीज जो है वो कंपेयर करेगा कि वो एक्स को खरीदे पहले या वाई को। हमने इसको ही ध्यान में रखना है कि किसकी ज़्यादा है उस तरफ उसका झुकाव आएगा। और अगर वो एक्स को खरीदता उसको यूटिलिटी मिलती है 8। अगर वो अब वाई को खरीदता है तो उसको यूटिलिटी कितनी मिलती है? 7। नेचुरली वो किसको खरीदेगा नेक्स्ट टाइम? नेचुरल सी बात है, उसको यूटिलिटी यहाँ से मिल रही है तो वो एक्स को खरीदेगा 5th नंबर पे, ठीक है। तो 5th नंबर पे उसने खरीदा किसको? एक्स को, जहाँ से उसको 8 यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो 5th नंबर पे उसने किसको खरीदा? एक्स को। तो ये एक्स वाले कॉलम में ये 5th नंबर मैंने डाल दिया। अब 10 रुपीज़ उसके और खर्च हो गए। 25 रुपये उसके पास बचे थे, 10 उसने खर्च कर लिए, बाकी उसके पास 15 रुपये रह गए अब, ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट उसके पास बचे हैं 15 रुपये जो वो दोनों के ऊपर खर्च कर सकता है। अब फिर वो यूटिलिटी का कंपैरिजन कर रहा है। अगर वो एक्स को खरीदेगा उसको 7 यूटिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये ध्यान में रखना है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमने ये निकाल के रखी हुई है। और अगर वो वाई के ऊपर खर्च करता है सेम ही मिल रही है 7। अब उसके पास जो रुपीज़ बचे हैं वो 15 ही बचे हैं और उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो भी सेम मिल रही है। हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी? जब उसके पास लास्ट रुपीज़ बच जाते हैं तो एक्स से मिलने वाली मान यूटिलिटी वाई से मिलने वाली मान यूटिलिटी के इक्वल होनी चाहिए और उसके पैसे भी ख़त्म हो जाने चाहिए। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंच चुके हैं, तो इट मीन्स वो 1 यूनिट खरीदेगा एक्स का, 1 यूनिट खरीदेगा वाई का। मीन्स वो 10 रुपये खर्च करेगा एक्स के ऊपर और 5 रुपये खर्च करेगा किसके ऊपर? वाई के ऊपर। उसके 15 रुपये भी खर्च हो जाएंगे और उसको मान यूटिलिटी एक्स से जो मिल रही है वो वाई से मिलने वाली मान यूटिलिटी के इक्वल है। दैट मीन्स 7 = 7 व्हेन ही स्पेंड्स 15 रुपीज़ ऑन बोथ। दैट मीन्स 10 ऑन एक्स एंड 5 ऑन वाई, ठीक है। तो ये मैंने ये ले लिया नंबर 6 पे, ये
और 7 पे ये। आप 6 पे ये और 7 पे ये ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि यूटिलिटी तो सेम है दोनों तरफ, तो आप यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, उसने वाई के कितने यूनिट खरीदे, 1 2 3 4 4 यूनिट्स उसने खरीदे वाई के, और उसके कितने रुपीज स्पेंड हुए वाई के ऊपर 20, और एक्स के कितने उसने खरीदे 3, ठीक है 30। ये तो मैंने उसका सीरियल ऑर्डर लिखा है कैसे कैसे उसने खरीदे। टोटल उसने 4 वाई के खरीदे और 3 एक्स के खरीदे, और उसको उसके जो रुपीज़ हैं वो भी पूरे स्पेंड हो गए 20 ऑन वाई, और एक्स के ऊपर कितने 50 रुपीज़। नाउ दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये मैंने ब्लैक से भी इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जब उसकी यूटिलिटी इक्वल है। यहाँ पर भी मैंने इसको दोबारा से भी लिख दिए। दिस इज आर फॉर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई। दैट मीन्स 70 अपॉन 10 इक्वल टू 35 अपॉन 5, दोनों को डिवाइड किया इट बिकम्स इक्वल टू 7। सो दिस इज आर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगले वाले यूनिट्स हम खरीद ही नहीं सकते क्योंकि उसकी इनकम खत्म हो चुकी है, तो हम स्पेंड नहीं कर सकते। तो when consumer buys, I am repeating again, 3 units of X by spending rupees 30 and buys 4 units of Y by spending rupees 20, he will be in equilibrium. So that is consumption bundle which is optimum. Optimum means favorable जो है कंज्यूमर के लिए वो कौन सा है, ये मैंने इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखा है। 3x प्लस 4y मीन्स 3 यूनिट्स उसने x के खरीदे, 4 यूनिट्स उसने y के खरीदे, इक्वल टू MUM मनी इनकम। मनी इनकम उसके पास कितनी है 50, तो x का जो प्राइस है पर यूनिट कितना है 10, y का कितना है पर यूनिट 5, तो 3 इंटू 10 30, ठीक है 4 इंटू 5 20, 30 रुपीज़ उसने एक्स के ऊपर स्पेंड किए, 20 रुपीज़ उसने वाई के ऊपर स्पेंड किए। उसकी मनी जो इनकम है दैट इज स्पेंडेड फुली। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल, जब दो कमोडिटीज इक्वल मार्जिनल देती हैं विद लिमिटेड इनकम टू द कंज्यूमर। अब इसको बेटा हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी, हम इसको डायग्राम वैसे कम ही आती है पेपर में, फिर भी आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको स्टडी कर लें। बुक में कंबाइंड डायग्राम बुक्स में बनाई हुई है जो बच्चों को समझ नहीं आती है, तो मैंने इसको थोड़ा इजी फॉर्म में इसको लिया है। अब इसको फ्री हैंड डायग्राम हम बना रहे हैं इसका, आप पॉइंट्स प्लॉट करके भी बना सकते हैं लेकिन फ्री हैंड ही बना लें तो ज़्यादा बढ़िया इसका। यूनिट्स ऑफ एक्स मैंने एक्स एक्सिस पे लिए, वाई एक्सिस में लिया मैंने मार्जिनल ऑफ एक्स। यूनिट्स ऑफ वाई मैंने इधर इस बिल्कुल इसके पैरेलल सेम मेजरमेंट आपने लेना है ताकि डायग्राम आपका, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपने एस्टेब्लिश करना है दो कमोडिटीज़ का। इसमें यूनिट्स ऑफ वाई लिए इधर इस साइड और मार्जिनलिटी ऑफ वाई मैंने इस साइड ले ली। आप टेबल से देख के यहाँ पर पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकती हैं कि जब 1 यूनिट वो कंज्यूम करता है एक्स का, यूटिलिटी उसको मिलती है 9, देन सेकेंड कंज्यूम करता है 8, 3 कंज्यूम करता है, देन 7, 4 कंज्यूम करता है तो 6 है, 5 कंज्यूम करता है तो 5 है, 6 कंज्यूम करता है देन 4 है। सिमिलरली आपने वाई के पॉइंट्स भी प्लॉट कर लिए। इसके 1 कंज्यूम करता है तो उसको 12 मिलती है यूटिलिटी, सेकंड कंज्यूम करता है तो 10, थर्ड कंज्यूम करता है देन उसको मिल रही है यहाँ पर 9, 4 कंज्यूम करता है तो 7, 5 कंज्यूम करता है तो 5 है, 6 कंज्यूम करता है तो 4 है। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट करके ये MUY हमने ड्रॉ कर ली, इधर MUX ड्रॉ कर ली। अब हमने इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जो है वो इसमें बनाना है। हमने इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हमारा कब बनता है, जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है एक्स के और इधर से 4 यूनिट्स कंज्यूम करता है वाई के। तो यहाँ से हमने ऊपर ले ली, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली हमने, यहाँ से भी ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्रक होता है। यहाँ मैंने 7 यहाँ इस साइड पे लिखा है क्योंकि मार्जिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ वाई क्या है 7, ये 7 वाला पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट MUX इक्वल टू MUY इक्वल टू 7, ये दोनों पॉइंट हमें क्या शो कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ साइमल्टेनियसली।
कि व्हेन कंज्यूमर्स टेबल से भी क्लियर हो रहा है और डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है, व्हेन कंज्यूमर बाइज 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई, तो कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम when MUX becomes equal to MUY. So this is two commodity case.